परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन बंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले नमः शिवाय। मित्रों, जीवन कैसा है, हम कितनी उन्नति करेंगे, हमारी संतान कैसी होगी, हमारा जीवन साथी कैसा होगा, हम कर्म तो करेंगे लेकिन क्या हमारा भाग्य साथ देगा? ऐसे अनेकानेक प्रश्न हर स्त्री पुरुष सोचता है और जानना चाहता है। इन सारे सवालों के जवाब किसी के भी पास नहीं है। केवल और केवल ज्योतिष विज्ञान के पास ये सारे प्रश्नों के सटीक और सही आंसर हैं। कर्म करने के बाद भी यदि सफलता नहीं मिल रही तो इसमें कर्मकर्ता का कोई दोष नहीं है। आपका लक, आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है। जब भाग्य साथ देता है तो किए हुए कर्म का अच्छा और शुभ परिणाम प्राप्त होता है, समय पर सफलता मिलती है, भाग्य शुभ भी होता है और भाग्य अशुभ भी होता है। कर्म शुभ भी होते हैं और कर्म अशुभ भी होते हैं। दोनों का फल हमको ही भोगना पड़ता है। हम शुभ करेंगे उसका फल भी हम ही भोगेंगे, यदि हम अशुभ करेंगे उसका फल हम ही भोगेंगे। भगवान भी कहते हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम। शुभ करो अथवा अशुभ करो, किए हुए कर्मों का फल तो अवश्यमेव भोक्तव्यम, अवश्य भोगना पड़ेगा। नवांश कुंडली हमारा भाग्य। भाग्य को पढ़ने के लिए नवांश पढ़ना अत्यावश्यक है। आज हम चर्चा कर रहे हैं भाग्य की अर्थात नवांश कुंडली की। हमारी संतान हमको भाग्य से मिलती है। हमारी संतान कैसी होगी? तो पंचम भाव का स्वामी और पंचमेश को देखना चाहिए और संतान पुत्र के पुत्र कारक ग्रह को देखना चाहिए, संतान कारक को देखना चाहिए। लेकिन यह किसी ने नहीं बताया। ये तो कह दिया कि पंचमेश और पंचम को देखो, लेकिन कहां देखें? लगन कुंडली में देखें या किसी अन्य वर्ग चार्ट में देखें या नवांश में देखें? तो ऋषियों ने कहा कि संतान जब भाग्य से मिलती है, माता पिता जब भाग्य से मिलते हैं, शरीर भाग्य से मिलता है, पत्नी भाग्य से मिलती है, तो भाग्य में देखो ना जा करके कि लगन कुंडली का पंचमेश नवांश में कैसा है, वैसी आपकी संतान होगी। वो शत्रु राशि में है तो संतान आपसे शत्रुता रखेगी। वो मित्र राशि में है तो आपकी संतान आपके साथ मित्रवत व्यवहार करेगी। यदि वो उच्च राशि का है तो आपकी संतान जीवन में बहुत उन्नति करेगी, आपका नाम रोशन करेगी। तो विषय है कि लगन कुंडली का 9वां भाव आपका अपना भाग्य है और नवांश कुंडली के 9वें भाव का भाग्य विवाह के बाद प्राप्त होने वाला भाग्य है। बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, वीडियो को अंत तक देखना चाहिए। यदि जन्म कुंडली में लग्न और लग्नेश और लगन कुंडली का ही भाग्य और भाग्येश अच्छे नहीं हैं तो ज्यादा चिंता मत करो। नवांशा कुंडली का नवांशेश और भाग्येश ये अच्छे हैं तो भी जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो जाएगा। याद रखो, अर्थात यदि जन्म कुंडली कमजोर है तो चिंता मत करना। यदि नवांश वर्ग चार्ट अच्छा है तो भी जीवन
अच्छा है। जीवन के दो पार्ट हैं, विवाह से पहले का जीवन पहला पार्ट, और विवाह के बाद का जीवन विवाह के बाद का पार्ट, दो पार्ट है। विवाह के बाद की लक्ष्मी ही नवांश कुंडली है। गृह लक्ष्मी कैसी होगी वो बताएगा नवांश। जीवन का सुख और दुख नवांश ही बताएगा। नवांश क्या है? जन्म कुंडली का 9वां भाव, आपके जन्म कुंडली के लगन के राशि के 9 टुकड़े कर दिए गए, उसका 9वां भाव। और 9वां भाव क्या है? वो आपका अपना भाग्य है, वो आपका अपना भाग्य स्थान है। कहने का मतलब नवांश कुंडली आपका भाग्य है। जीवन का बचपन से आधा पार्ट, जिया जाने वाला आधा पार्ट, बचपन से आधा पार्ट लग्न कुंडली है। और आधे जीवन के बाद यानी विवाह के बाद जिया जाने वाला भाग नवांश है। याद रखो, वर्गोत्तम नवांश में, पुष्कर नवांश में, उच्च नवांश में गया हुआ ग्रह तपाया हुआ शुद्ध सोना है। यदि ग्रह लग्न कुंडली में अच्छा है और नवांश में खराब है, जन्म कुंडली में उच्च राशि में है और नवांश में नीच राशि में है, तो इसका बड़ा सीधा साधा मतलब है कि दूर के ढोल सुहावने ढिगा से ढप ढप होए। अर्थात जो दिखाई दे रहा है वो नहीं है, पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है। लगन का वर्गोत्तम नवांश में होना, लग्नेश का वर्गोत्तम हो जाना, लग्नेश का पुष्कर नवांश में जाना, लग्नेश का उच्च नवांश में होना पूर्व जन्म की तपस्या का फल है। जन्म कुंडली का लग्नेश यदि जन्म कुंडली में नीच राशि या शत्रु राशि में है और नवांश कुंडली का लग्नेश उच्च राशि या मित्र राशि में है, तो समझ लो कि जीवन की शुरुआत परेशानी भरी हो सकती है। अर्थात पहले वनवास है और बाद में राजगद्दी तैयार है, राजगद्दी मिलेगी। पहले कष्ट मिलेगा, बाद में सुख मिलेगा। लगन कुंडली शिव है तो नवांश शक्ति है। लगन कुंडली आपका शरीर है तो नवांश कुंडली उस शरीर में रहने वाली आत्मा है। लगन पुरुष है तो नवांश प्रकृति है। विवाह के बाद आपका भाग्योदय होगा कि नहीं होगा, विवाह के बाद आपको सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, ये आपको नवांश ही बताएगा। बचपन और जवानी का सुख दुख लगन से विचार करो। बचपन से जवानी तक का सुख दुख लगन कुंडली से देख लो। और गृहस्थ जीवन, जीवन साथी का जीवन और वृद्धावस्था, नवांश से विचार करना सीखो। अपने बारे में लगन कुंडली से देखो। और गृहिणी, गृह लक्ष्मी, घर का सुख नवांश से देखो। पत्नी कैसी होगी? चंद्रमुखी होगी, मनमुखी होगी, सूरजमुखी होगी, अग्निमुखी होगी, ज्वालामुखी होगी, कैसी होगी? ये सब नवांश में देखो। लगन और लग्नेश, भाग्य और भाग्येश लगन कुंडली के, लगन कुंडली में नवांशेश और नवांश कुंडली में अच्छे हैं तो स्वप्न में भी सुख है, सुपने भी सुख से युक्त देखोगे। और लग्न और लग्नेश, भाग्य और भाग्येश लगन कुंडली के नवांश और नवांशेश नवांश कुंडली के यदि खराब है तो सपने में भी सुख नहीं है,
सुख भाग्य से मिलता है, कर्म से नहीं मिलता। अनुभवी ऋषियों ने कहा है, स्त्रियः चरित्रस्य पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्यः। ऋषियों ने ऐसा अनुभव करके बताया कि सुख की परिभाषा क्या है, सुखी कौन है। विद्वानों ने, मनीषियों ने कहा, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख सुत आज्ञाकारी और चौथा सुख पतिव्रता नारी, पंचम सुख पंचन में बासा और छठवां सुख विनम्र हो भाषा, सप्तम सुख सज्जन में बासा और अष्टम सुख धर्ममति बताई और नौवां सुख शुभ गति बताई। अर्थात पहला सुख, अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो पहला सुख है। दूसरा सुख, आपके परिवार में धन होना चाहिए, आप धनवान हो, शरीर निरोग हो, पुत्र आज्ञाकारी हो, स्त्री पतिव्रता हो, गुणी हो, सुशील हो, मधुरभाषिणी हो। पांचवा सुख, अच्छे लोगों में, श्रीमान धनवान लोगों में, सोसाइटी में आपका अच्छा बैठना हो, आपका समाज में सम्मान हो। छठवां सुख विनम्र हो भाषा, आपकी वाणी में विनम्रता आनी चाहिए, मधुर वाणी होनी चाहिए। सप्तम सुख सज्जन में भाषा, अच्छे लोगों में आपकी संगति होना चाहिए, अच्छे लोगों में आपका बैठना हो। ये सभी सुख हैं जीवन के। सुख अष्टम सुख धर्ममति बताई, आप धर्म पर चलने वाले हों, आप धार्मिक हों। और जब ये 8 सुख आपको प्राप्त हो जाएंगे, 9वां सुख शुभ गति बताई, तो फिर आपका कल्याण हो जाएगा, आपका शुभ होगा, आपकी शुभ सदगति होगी। जीवन कैसा है इसको देखने के लिए बिना नवांश कुंडली देखे तो किसी ने फलादेश कर दिया तो 50% सही हो जाए ये भी गारंटी नहीं है। केवल लग्न कुंडली से, केवल चंद्र कुंडली से फलादेश कर देना गोचर को देख करके, ये सिद्धांत के विपरीत है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। नवांश लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली के बराबर अपनी महत्ता रखता है। वो प्राण है, आपका जीवन का भाग्य है। सब कुछ भाग्य से सब कुछ आपको प्राप्त होने वाला है। भाग्य साथ देगा तो आप जो भी कर्म करेंगे, कर्म करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य, कर्म की प्रधानता है। कर्म करो, लेकिन उस कर्म का फल कैसा मिलेगा ये आपका नवांश कुंडली का 9वां भाव और नवांश कुंडली ही आपको बता सकती है। मित्रों, आज के प्रकरण में यही विराम। आगे के प्रकरण का आप इंतजार करें। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले नमः शिवाय। जय गौ माता की।